नमस्कार। आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी कार्डियल अरेस्ट से मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में गुरुवार रात 8:25 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल ने दावा किया था कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश हो रही है। शराब नीति केस में रायूज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। केजरीवाल ने कहा, इस केस में सिर्फ 4 जगह मेरा नाम आया है। 4 बयानों के आधार पर मुझे फंसाया गया है। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? वहीं ईडी ने अपनी दलील में कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल के घर में तलाशी के दौरान 4 डिजिटल डिवाइस मिले थे। उनसे डेटा अभी तक निकला नहीं जा सका है। सीएम ने पासवर्ड देने के लिए अपने वकीलों से परामर्श लेना का समय मांगा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस अब तक यूपी में 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली के लिए कैंडिडेट्स तय नहीं हो सके हैं। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। 600 से ज़्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर कहा है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरों को इतना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। पीएम मोदी के आरोपों के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष बढ़ना बंद करें। आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। आप ये कैसे भूल गए कि आपके ही शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। सपा नेता लोकसभा चुनाव के पहले चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें 40 नाम हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सीतापुर जेल में बंद आजम खान का है। बेटी अब्दुल्ला की फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनको 7 साल की सज़ा मिली थी। इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में 10वें नंबर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सेना को युवाओं की ज़रूरत है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। इस स्कीम में सिर्फ 4 साल की सर्विस को विपक्ष ने युवाओं के साथ धोखा बताया है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्होंने पहली बार जनता के लिए खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीलीभीत से अपने इमोशनल रिश्ते का जिक्र किया है। वरुण ने कहा है कि 1983 में जब वह 3 साल के थे तब मां की उंगली पकड़कर पहली बार पीलीभीत आए थे। आईपीएल 2024 में 9वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। यह टीम लगातार दूसरी जीत है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से लॉन्च होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। तीनों नेता जयपुर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया राहुल खड़गे की यह पहली चुनावी सभा होगी। अब समाचार चेतना कला से सुनिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वो ऐसा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी से जब्त सेलफोन की जांच की जा रही है। वहीं ईडी ने कहा है कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी के दौरान उनके 4 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे और उनसे कोई डेटा नहीं लिया गया, क्योंकि केजरीवाल ने अपने वकीलों से बातचीत करने के बाद पासवर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल देने के लिए समय मांगा है। ईडी को केजरीवाल की रिमांड क्यों चाहिए थी, इसकी वजह भी बताई गई। ईडी ने कहा कि गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हमें उन लोगों से अरविंद केजरीवाल का सामना करना है, पूछताछ भी करनी है, इसलिए न्यायिक हिरासत की और ज़रूरत है। दरअसल आप गोवा अध्यक्ष अमोल पालेकर, रामाराव वाघा और 2 अन्य को ईडी ने तलब किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब आपके वोट गलत हाथों में जाते थे तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक कर्फ्यू लग जाता था। जब आपके वोट सही हाथों में आए तो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाने लगा और कर्फ्यू लगना बंद हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आपके वोट गलत हाथों में गए तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि आने से डरते थे। जब आपका वोट सही हाथों में सही पार्टी को गया तो अराजकता खत्म हो गई। सीएम योगी ने कहा कि विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 2017 से पहले यहाँ पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, बल्कि अब अपराधी यहाँ का पलायन करता है। उन्होंने कहा कि पहले अन्नदाता से लेकर नागरिक और यहाँ की बेटी बहनें भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका कर अपने जीवन की भीख मांगता है। कहता है साहब जान बख्श दो, आगे से ठेला लगाकर गुजर बसर कर लूँगा, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर खुशियां आई हैं। सीएम मान तीसरी बार पिता बने हैं। उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया है। भगवंत मान ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा कि भगवान ने बेटी को उपहार में दिया है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दरअसल बीते दिन भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर की रात में तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज खबर सामने आई है कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने भगवान मान और उनकी पत्नी को बधाइयां भेजनी शुरू कर दी हैं। भगवंत मान ने जुलाई 2022 में गुरप्रीत से शादी कर ली थी। दोनों की उम्र में तकरीबन 16 साल का अंतर है। गुरप्रीत कौर पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। 2019 में उनकी भगवंत मान से पहली बार मुलाकात हुई थी। उनकी शादी में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे। ये उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी इंद्रप्रीत कौर नाम की महिला से हुई थी। हालांकि दोनों के बीच अनबन के चलते 2015 में उनका तलाक हो गया। दंपति के 2 बच्चे हैं। नमस्कार।